country for me because since I was a child, I used to love India all the time. I love India since I was a child, and भर्थना युवक के टच में फेसबुक से आई ब्राजील की युवती, 7 समुंदर पार कर दिल्ली में रचाई शादी, दुल्हन देख लोग बोले ये तो। दरअसल भर्थना युवक गौरव राठौर के टच में फेसबुक से आई ब्राजील फ्लोरिना पोलिस संता कैटरीना की युवती अल्फ्रेंडा एंजिया 7 समुंदर पार कर 1 जून 2025 को दिल्ली में दोनों ने भारतीय रीति रिवाज से रचाई शादी। भर्थना में बुधवार देर शाम 4 बजे दुल्हन देख लोग बोले ये तो बहू 7 समुंदर पार कर ब्राजील से आई है। ब्राजील बहू लाने का कारण भर्थना में शादी चर्चा में है। विदेशी दुल्हन को देख लोग कह रहे हैं कि यह तो बहुत खूबसूरत है। यह शादी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोनों दूल्हा दुल्हन से खास बातचीत, देखें खास रिपोर्ट। फेसबुक से प्यार हुआ और 7 समंदर पार करके ब्राज़ील से हिंदुस्तान में आज जो है अपने प्रेमी के पास पहुंची हैं, जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ दिल्ली में शादी की। और आज यहाँ जो है सामने कैमरे पर देख रहे हैं कि दोनों जो पति पत्नी के रूप में जो उन्होंने स्वीकार किया है वो आज यहाँ मौजूद हैं, जो इटावा के भर्थना में बैठे हुए हैं। और मैं इनसे जानते हैं कि कैसे मिलन हुआ एक दूसरे का। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार है, वैसे मैं राठौर। जो ब्राज़ील से जो आपने पत्नी के रूप में अपनाया है, कैसे मिलन हुआ और कैसे ये दोस्ती आपकी बढ़ी है? ये एक फेसबुक के जरिए ग्रुप था, उसमें जाके सांस्कृतिक ग्रुप था। वो सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो डालते थे कल्चरल वाली, तो ऐसे ही मैं भी डालता था अपनी कल्चरल की, अपने टीका लगा के अपने कोई भी चीज़ को डाल दूँ। ऐसे ही इन्होंने भी अपनी एक सोफे पे फ़ोटो डाली हुई थी, बैठी हुई थी, अपनी योगा करनी थी। तो वहाँ पे इनके पीछे जो तकिए पर लगे हुए थे, उनके गिलाफ होते हैं ना, तो उनमें भगवान की फोटो चित्र छपी हुई थी, शिव और गणेशा। तो मैंने इस पर ही एक इनको जाके मेंशन कर दिया मैसेंजर में, मतलब और सबके सामने नहीं कि उसमें लिख दिया। इनको फिर वही जाके करा हमने कि ये अच्छी बात है, आप हिंदू हो, उनके हिंदू का अपमान क्यों कर रहे हो। तो मेरा नाम ऐसा था, इन्होंने कोई लिखा हुआ तो था नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, फॉलो करती हूँ। और मैंने इन्हें बताया कि फिर ये बोली मुझसे भगवान तो हर जगह बात करते हैं, तो फिर इसमें क्या। हमने कहा ऐसा होता है कि एक चित्र अलग होता है, एक वो तो बात हर जगह पे, एक चित्र भावनाएं हमारे हाथ होती है। फिर मैंने उनको समझाया, इनको हालांकि समझ में आ गया, उन्होंने उनको हटा दिया। ठीक है, आप बहुत बड़ी इनके पास चित्र हैं, बहुत बड़ी मूर्तियाँ भी हैं घर में, बड़ी महंगी मूर्तियाँ वहाँ पे। बहुत आप जो सोशल मीडिया के जरिए से आप लोग मिले हैं, तो कैसे आप भाषा समझ पाते हैं? नॉर्मली इंग्लिश तो 20-30% में मैं समझ लिया, वैसे 100% समझ लूँगा, बोलने में 20% बोल सकते हैं। अब रही बात इन लोगों की जो भाषा है, वो इंग्लिश तो है नहीं, वो ब्राज़ीलियन भाषा पुर्तगीज है, पुर्तगाली से हिंदी में पुर्तगाली बोलते हैं। तो बस उसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से अपना बात कर सकते हैं, ये हो जाता है। तो जैसे आप इतनी 7 समुंदर पार शादी रचाई है, तो आप कैसे अपने ससुराल पत्नी को लेके पहुंचेंगे? कैसे, कितना खर्च आएगा? ये करीब जाके आएगा 2 लाख के आसपास आएगा खर्चा, और टिकट का ही इतना पड़ेगा जाके। तो कैसे आप मैनेज करके पहुंच पाएंगे? अब जब वो आ सकती है तो हम भी जाएंगे कैसे न कैसे। तो क्या करती थी और कितनी शिक्षा, कैसे अब आपके परिवार के सदस्य जो है जो भाषा को समझ पाएंगे? ये स्नातक है, स्नातक है। वैसे अभी वहाँ की अलग डिग्रियाँ होती हैं, यहाँ की हमारी BA होती है, इनकी डिग्री का नाम तो मिलता हूँ, ये भी स्नातक ही है। और इन्होंने इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ दिया है, तो उसके बाद इनका मन नहीं लगा था। फिर इन्होंने पत्रकारिता में अपना हाथ में, TV में भी न्यूज एंकर रही, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने टैरो कार्ड रीडिंग ही पकड़ ली। टैरो कार्ड रीडिंग में इनका अच्छा चल रहा है, अच्छा क्योंकि अच्छा ही बोलती हैं टैरो कार्ड रीडिंग। तो यहाँ आप इटावा के भर्थना में कब पहुँचे हैं, कैसे? और दिल्ली से इनको लेके मैं आया था 13 मार्च के दिन लेके आया था।
होली थी जिस दिन जलाने वाली, उस दिन मैं इनको ये आई थी, उस दिन फ्लाइट से सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे करीब। मैंने उनको बड़ा मुश्किल में ढूंढ पाया क्योंकि इनके पास उस समय मोबाइल का सिम तो थी नहीं, नेटवर्क, क्योंकि उनका इंटरनेशनल सिम थी और मेरे पास कोई सा था कोई सुविधा नहीं थी ढूंढने की वहाँ पे। अब ये तो अंदर से ही सिर्फ बेसिकली फोटो, मुझे पता नहीं था, मैं भी पहली बार गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अब मैंने कम से कम उनको 1.5 घंटे ढूंढा वहाँ पे, बड़ा मुश्किल में, हर एक जगह पे खड़ा रहता 10-10 मिनट। जब ब्राज़ील से आई तो आपने एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे में ढूंढ पाया है? अब इंतजार तो मैंने सुबह 6 बजे से लिए किया है, 6 बजे पहुँच गया था मैं, 2.5 घंटे तो बैठा रहा और मैंने चक्कर मारे। पहले मैं कहीं 1 नंबर पे जाऊँ, 2 नंबर पे जाऊँ, वहाँ पे एयरपोर्ट के 2-3 ऐसे करके हैं, 2-3 एयरपोर्ट। पहली बार आपकी मुलाकात कैसे हो पाई थी, कैसे पहचान पाया? आप पहचान तो लेंगे ही, जब हम रोज बातें कर देते हैं उनसे, वीडियो कॉल करते हैं, फोटो देखते हैं, वीडियो कॉल नहीं कर देते तो हमारा पर डे वीडियो कॉल होती थी, पर डे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वीडियो कॉल नहीं है। तो हमने जैसे ही सामने पड़े उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने उनको पहचान लिया। तो अब आपने शादी कर ली हिंदू रीति रिवाज के साथ, परिवार में कैसी खुशी है, कैसे शादी? नॉर्मली खुशी है जैसी होती है। तो इंडिया इज आने में कैसी खुशी आपको मिली? How is feeling in India? India is a magic country for me because since I was a child, I used to love India all the time. I love India since I was a child, and now I know why I love India so much, because it's the land of my happiness. And I remember that in 2015 I listened to a mantra of Krishna and I fell in love for Krishna. And after I post a picture with Lord Ganesha in a group on Facebook, and Gaurav saw this picture and asked for me if I'm Hindu. And I answered, yes, I'm Brazilian, but I'm Hindu. Since in 2015, and we started a beautiful friendship, and after became a beautiful relationship. How's feeling in India? How's feeling in India? India gave me peace. India gave me beautiful life because everything here is peaceful for me. Indian people is very kind, is very polite and happy people. I think that I'm living with my family. I think that this land is mine before I was born. It was my destiny to be here. तो इंग्लिश बोलती हैं कंटिन्यू, तो आप परिवार के लोग जो और सदस्य हैं वो तो नहीं समझ पाते? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही बहुत तो अब कैसी खुशी आप देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? काफ़ी लोग मिलने के लिए भी आ रहे होंगे आपके पास? मिलने के लिए मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम तो क्या बताएं, थके हुए हैं, तो किसी की बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार है जो ब्राज़ील से 7 समुंदर पार इटावा के भरतना के लाल ने एक ऐसी शादी जो है युवती से रचाई है, जो यहाँ लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में सामने, दोनों इन्होंने विद कोर्ट मैरिज लिखित पढ़त के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने शादी की है, और जो कि फेसबुक के जरिए, जो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक के जरिए एक दूसरे से मिले और प्यार हुआ, और फिर उसके बाद इजहार हुआ। इजहार के बाद अब वो पति पत्नी के रूप में बदल गया। अब वो अपनी वैवाहिक जिंदगी यापन हिंदुस्तान के जो है इटावा के भरतना में यापन कर रहे हैं।